नमस्कार साथियों, मेरी गाड़ी YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको बड़ी आसानी से नोटिफिकेशन के द्वारा मिल सके। तो चलिए साथियों, अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार कम से कम पैसे भरकर जेसीबी बिल्कुल नहीं खरीद सकते हो। तो आपको क्या है कि दोस्तों, पूरे पैसे न भर के आपको उसका जितने का आपका बिल होता है जेसीबी का, उसका मात्र 10% ही आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि जैसे ही हम हमारी कोई नई वीडियो इस YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे तो आपको वो सबसे पहले बड़ी आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की कि आप किस प्रकार 10% मिनिमम उसका जेसीबी बिल का पे करके आप किस प्रकार जेसीबी ले सकते हो। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको आपका जो सिविल जो ट्रैक होता है वो इतना बढ़िया होना चाहिए कि आपको बैंक फाइनेंसर आपको पैसे देने के लिए मना ना करे। क्योंकि दोस्तों, आपको पता है जो लोग फ्रॉड होते हैं, पैसे लेके भाग जाते हैं बीच में, उनको बैंक दोस्तों 20 रुपये भी नहीं देता और आप तो यहाँ से 25 लाख रुपए का लोन ले रहे हो। तो इसके लिए दोस्तों आपका सिविल रिकॉर्ड एकदम ओके रिकॉर्ड में होना चाहिए। सिविल रिकॉर्ड का मतलब होता है दोस्तों कि जैसे मानो आपने कोई भी 50,000 रुपये का कोई भी बाइक या व्हीकल खरीदा हो और आपने उसको लोन पे ले लिया हो और उसके आपने मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या किए हो, चेक बाउंसेस कर दियो। जैसे कि लोग ले लेते हैं बट 5 से 7 क्या चेक बाउंसिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे आपका जो सिविल जो रिकॉर्ड है वो आपका फिर डाउन हो जाता है या फिर जितना आपका सफिशिएंट होना चाहिए वो नहीं होता, तो आपको लोन लेने में परेशानी आ सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहली कंडीशन यही है कि आपका जो सिविल जो रिकॉर्ड है वो एकदम अच्छा होना चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपको क्या है कि ITR भरना होता है। जैसे कि दोस्तों ITR जो भरी जाती है वो कम रुपए की भी होती है, ज़्यादा भी होती है। जैसे कि एक 5 लाख रुपए तक की एक लिमिट होती है, जैसे कि 4.5-5 लाख रुपए। वहाँ तक यदि हम पे करते हैं तो हमको कोई एक्स्ट्रा वहाँ से क्या कोई चार्ज नहीं देना होता, जैसे कि उसमें हमारे पास चार्ज लगते हैं। तो दोस्तों, आप क्या करते हो, अगर आप 4 लाख रुपए तक की भी मिनिमम ITR भरते हो अगर रूटीन में, तो 3 साल की आपके पास ITR होनी चाहिए और आप वहाँ से ITR भर के भी वहाँ से फ़ायदा ले सकते हो। ITR भरने का मतलब दोस्तों फ़ायदा क्या होता है कि जो भी फाइनेंसर आपको पैसे देता है तो उसको ये शो हो जाता है कि आपकी ईयरली जो इनकम है वो 4 लाख रुपए मिनिमम है, ताकि वो आपको आसानी से पैसा दे सके। क्योंकि दोस्तों फाइनेंसर हमारे अंदर है ना, बिल्कुल जी जान से ये सारी चीज़ें देखता है कि क्या हम लोन लेने के बाद पैसा टाइम पे वापस कर देंगे। वो एक ITR हमारा एक बहुत अच्छा माध्यम होता है पैसे दिलाने का, क्योंकि वहाँ पे हमारी इनकम 4 लाख रुपए एक साल की फिक्स हो जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों आपकी ITR भरी होनी चाहिए और वो मिनिमम 3 साल की आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों, आपके पास 2 ID कोई भी हो, जैसे कि आप ID के तौर पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है या फिर पैन कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हो। और दोस्तों पैन कार्ड तो वैसे इसमें मोस्टली जरूरी होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, टैक्स का जो हमें भरना होता है वो सारा हमारे पैन कार्ड के ऊपर चढ़ा हुआ होता है। तो इसीलिए दोस्तों पैन कार्ड तो इसमें अनिवार्य है। तो इसके साथ साथ दोस्तों आपको एक गारंटर की भी जरूरत पड़ती है कि कल को आपको जैसे कि जेसीबी ले लेते हो, लेकिन आप अगर पैसे टाइम पे नहीं भरते तो आपने जिसको भी गारंटर के रूप में चुना है उस गारंटर के जो डॉक्यूमेंट है उसके साधन के उसके रोक लिए जाते हैं, या फिर उसकी कल को जैसे कि वो अपना साधन सेल करना चाहता है तो उसके साधन सेल नहीं हो पाते। तो इस प्रकार दोस्तों गारंटर की इसमें जरूरत पड़ती है। गारंटर के तौर पे आपको मिनिमम से मिनिमम, जैसे कि या तो उसके पास जेसीबी होनी चाहिए, अगर उसके पास जेसीबी नहीं है तो उसके पास जो बड़ी जो गाड़ियां होती है, जैसे कि बड़े ट्रंक होते हैं, हाईवे होते हैं या फिर पॉपलैंड कोई जेसीबी होती है, तो आपको उतनी ही ऐसा ही उसके पास साधन होना चाहिए। कम से कम उसका बिल 25 से 30 लाख रुपए का होना चाहिए। तो गारंटर के तौर पे गारंटी उसी ही आदमी की चलेगी। तो उस आदमी की आपको डॉक्यूमेंट की हम अगर बात करें तो जैसे कि उसके पास जो व्हीकल है उस व्हीकल की RC, उसका इंश्योरेंस, उसका आधार कार्ड और उसका सिविल रिकॉर्ड कि उसका सिविल रिकॉर्ड कैसा है। तो दोस्तों आपका और आपके गारंटर का दोनों का सिविल रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए। यदि आप उसके गारंटर का सिविल रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका गारंटर ही अच्छा नहीं है, तो वो आपकी क्या गारंटी देगा।
तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं तो आप किसी भी फाइनेंसर से या बैंक से कॉन्टैक्ट करके आपको मिनिमम, जैसे कि बिल जेसीबी का जो आजकल जो रेट चल रहा है वो 22 लाख रुपए मिनिमम होता है। तो दोस्तों 22 लाख का 10% हो जाता है 2,20,000 रुपये। तो दोस्तों आप 2,20,000 रुपये भर के जेसीबी अपने घर पे ले आ सकते हो। तो दोस्तों जो कागज़ के जो पैसे होते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट पूरे कराने होते हैं, उसमें आरसी हो गया, इंश्योरेंस हो गया या फिर टैक्स हो गया, वो दोस्तों आपको अलग से पे करने होते हैं।